प्रसाद। आज जनता का मूड उस लोकसभा क्षेत्र से जहां की सियासत में ये कहावत मशहूर है, पहले एक्टर फिर कलेक्टर। जी हाँ, 2004 में बॉलीवुड के एक्शन किंग धर्मेंद्र के जरिए यहाँ की सियासत पर बीजेपी ने कब्जा किया था। उसके बाद एंट्री हुई आईएएस ऑफिसर अर्जुन राम मेघवाल की। अब अपनों के बीच घिरे अर्जुन राम मेघवाल को लेकर एक सवाल सबके जहन में उभर रहा है कि बीजेपी के अर्जुन क्या मछली की आंख पर निशाना साधेंगे या जो अपनों ने चक्रव्यूह रचा है उसके अभिमन्यु बन जाएंगे। बीकानेर के तमाम राजनीतिक समीकरण के बीच आज ये हम जानने निकले हैं कि क्या पब्लिक मुद्दों को दरकिनार करने के मूड में है या नहीं, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र है। ऐसे में जानना ये भी जरूरी है कि विकास कार्य यहाँ पे किस तरीके से हुए हैं या यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव का माहौल है, जनता का मूड क्या कहता है? मूड तो ऐसा है, बीकानेर जिले से जो टिकट है बीजेपी ने कैंडिडेट को गलत दे दी और मूड जनता का है वो मोदी की तरफ है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, यानी मोदी के आगे सारे समीकरण आके फेल हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? मोदी के सपोर्ट में है, मोदी, ओनली मोदी। कैंडिडेट अच्छा नहीं है, कैंडिडेट अच्छा होता तो वो केंद्रीय मंत्री है, बड़ा पब्लिक को शौक रहता है, जनता ये चाहती है कि उसके क्षेत्र से जो भी सांसद जीते वो सीधे केंद्र में जाके मंत्री बने। ये तो कोई निश्चित नहीं है, केंद्रीय मंत्री तो होना अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीय मंत्री क्षेत्र में क्या विकास किया उसके बारे में वो खुद जानते हैं, पब्लिक जानती है। यहाँ कुछ विकास नहीं, कोई विकास नहीं है, विकास का। लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मजबूरी है कि बीजेपी के नाम पे उनको चुनना है। बीजेपी की मजबूरी और उनके लिए कोई बात नहीं। अच्छा, क्या जनता का मूड कहता है? मजबूर हैं आप लोग? हम तो कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस, कोई भी कैंडिडेट आ जाए? कोई कैंडिडेट आ जाए। अच्छा, कांग्रेस को बहुत, मोदी जी पसंद नहीं है। क्यों? मोदी जी ने कुछ नहीं किया देश में, फूट डलाई, राज किया। आप तो कहते हैं कि मोदी जी के सामने सब कुछ भूल जाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं हम तो कांग्रेस के सामने सब भूल जाएंगे। ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। बिल्कुल, वोटर को इसी तरीके से जागरूक होना चाहिए। दादा, आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर बिल्कुल सही है, प्रिविलेज माइंडेड बिल्कुल एकदम ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी जी का समर्थन है जी जान से, और यहाँ की पब्लिक। अच्छा, आप लोगों को भी ये बखूबी मालूम होगा कि नाराजगी अंदर खाने भी अर्जुन राम मेघवाल को लेकर है, पार्टी के अंदर भी। देखो, नाराजगी तो घर में भी होती है, तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है नाराजगी का। हम बैठ के इसके वजह से उनका नुकसान तो नहीं होगा यहाँ से बीकानेर से? होगा, लेकिन उससे कोई वो ज्यादा नुकसान होने वाली बात नहीं है। ज्यादा नुकसान होने वाली बात नहीं है, नुकसान तो हो गई लेकिन ज्यादा होने वाली बात नहीं है। इसलिए मोदी जी को यहाँ से हम निश्चित तौर पे उनकी सीट निकाल के देंगे। आप भी मानते हैं कि मोदी के सामने सारे मुद्दे गौण हैं? मोदी के सामने सारे मुद्दे गौण। पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ काम हो ना हो? नहीं, फर्क तो पड़ता है, पर विकास तो विकास है, विकास हो रहा है, जैसा भी होता है वैसा हो रहा है। मोदी का जो एससी सीट है ये, तो उस हिसाब से क्या यहाँ पे कार्य हुए हैं उस समुदाय के लिए? एससी समुदाय के लिए मेरे को तो नहीं लगता कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसका अपने अर्जुन राम जी का विरोध जरूर है यहाँ। उसका कारण किस बात से उनसे नाराजगी है? इसी बात से नाराजगी है कि यहाँ इस लोकसभा जो है क्षेत्र है उसमें 8 सीटें हैं। अर्जुन राम जी ने कहीं भी, यहाँ नहीं बाहर भी, कहीं भी ये नहीं कहा कि बीजेपी को जिताना है। एक सिर्फ लोनकन सर को छोड़ के, इसलिए यानी अंतर कलह एकदम उभर के सामने आ चुका है। हाँ, बिल्कुल। अंतर कलह का नुकसान होगा यहाँ पे बीजेपी को? मेरे हिसाब से तो ये कि मोदी जी है ना, बहुत बढ़िया आदमी है और अपने देश को लिए पूरी ताकत लगाई विदेशों में जाकर के, और देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव के लिए तो मैडम माहौल तो अच्छा ही चल रहा है यहाँ। हम तो वैसे तो मोदी जी के पक्ष में हैं, लेकिन यहाँ का कैंडिडेट सांसद है वो हम खिलाफ हैं। आखिर किस बात से अर्जुन राम मेघवाल से इतनी नाराजगी है कि पार्टी भी नाराज, आप लोग भी नाराज? बताते हैं नाराज। उन्होंने 2 तारीख को अप्रैल को जो भीम रैली की थी, उन्होंने SC ST का उन्होंने फुल सपोर्ट किया उनके लड़के ने, इसलिए अपने जनता यहाँ से उसके खिलाफ है। तो सिर्फ अदर कास्ट के लोग नाराज हैं या दलित भी उनसे नाराज? वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम नहीं, हम तो अपना कह रहे हैं। अच्छा, आप अपना
अपना कह रहे हैं, उनसे हम जनता कि आप अपनी बातें कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। भैया, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, रोज दिन चुनावी चर्चा होती होगी। आपको बीकानेर का माहौल क्या लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है जी। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? अभी अभी कोई फाइनल नहीं है क्या किसके पक्ष में। बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, तभी नहीं लग रहा है? अभी कोई माहौल नहीं। पब्लिक वाकई नाराज है मेघवाल साहब से? बिल्कुल है, नाराज है। बिल्कुल लेकिन मोदी को तो पब्लिक पसंद करती है। बिल्कुल करती है पसंद, हम भी करते हैं। तो फिर तो जिताना मेघवाल साहब को ही पड़ेगा। वो देखो क्या होता है। पब्लिक के सामने कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि मोदी को पसंद करते हैं और सामने कैंडिडेट मेघवाल साहब हैं। क्या माहौल चल रहा है? जनता का मूड क्या कहता है? जनता का मूड है मोदी जी आएंगे वापस, और यहाँ से भी जो यहाँ के जो कैंडिडेट है अर्जुन राम जी मेघवाल साहब वो ही जीतेंगे, और राजस्थान में फुल बहुमत के साथ बीजेपी वापस आएगी। 25 की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। बार बार लोग कह रहे हैं कि जो सांसद है उनसे हम नाराज हैं। देखो, नाराजगी उसी की होती है जिसकी जो आगे बढ़ता है उसकी नाराजगी होगी, ठीक है। तो एकदम सॉलिड जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार तो बहुत अच्छे मत से जीते। 2 लाख वोटों से जीते लगभग, इस बार फिर जीतेंगे 2 लाख वोटों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी इस बार, और हमारे जो विधायक हैं अर्जुन राम जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, वो हमें उन पर पूरा भरोसा है। ये केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र है, आप लोगों को फर्क महसूस नजर आता है किसी और क्षेत्र से और इस क्षेत्र में? नहीं, काफी काम हुआ है मैडम यहाँ पर गाँव साइड में अच्छा काम हुआ है, सिटी में भी अच्छा काम हुआ है, और हमें पूरा भरोसा है। आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है? नाराजगी नहीं है मैडम, कोई नाराजगी नहीं। कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। आप बताइए, मौजूदा सांसद जो हैं फिर से उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है, कुछ लोग नाराज भी हैं, क्या ये सच है या मोदी के पक्ष में माहौल? नहीं, अभी वर्तमान में सांसद से लगभग संतुष्ट भी है, कुछ नाराजगी है जो कुछ जगह है, लेकिन अभी नाराजगी किस बात को लेकर है? काम नहीं हुआ है उसको लेकर या कास्टिज्म को लेकर? क्योंकि 2 अप्रैल को बार बार लोग याद कर रहे हैं कि उस दिन जो आंदोलन हुआ वो कहीं से भी सही नहीं। आंदोलन वो एक प्रायोजित तरीके से कांग्रेस की कुछ साजिश के तहत हुआ था, लेकिन उसमें सांसद साहब का कुछ में नहीं लेना देना है। सांसद अच्छा काम कराए, सांसद अच्छे वोटों से जीतेंगे। साथ ही लोग मोदी को पसंद करते हैं, लोग मोदी जी को वोट देने के लिए आतुर है। लोग यहाँ अब कैंडिडेट की नहीं लोगे, लोग सीधा मोदी को देखते हैं, लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं, इसी के लोग। आप लोग क्या सोचते हैं भैया, जनता का मूड क्या कहता है? मोदी सरकार ही आएगी, मोदी का ज्यादा चांसेस है। क्षेत्र में कामकाज हुए हैं? हाँ, किया ना उसने, हर क्षेत्र में काम अच्छे किए हैं। ओवरऑल उसने बैलेंस भी किया है, और जो भी उसने जो बेनिफिट जो दिए हैं गवर्नमेंट को लुभावना चाहिए। आज जो गवर्नमेंट जो इवन जो वोटर चाहता है वो चाहता है कहीं ना कहीं काम होना चाहिए क्षेत्र में, उस लेवल पे उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनावी मंच पे कुछ और बातें होती है, जब क्षेत्र में जाइए तो कुछ और दिखता है? वो तो होता है, बट कहीं ना कहीं मोदी का फिर भी प्रभाव तो था ही। अगर आप कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो हमें बेनिफिट मिले? अच्छा, मोदी का प्रभाव है, लेकिन मोदी के ही समान कोई दूसरा नेता खड़ा हो जाए सामने, ऐसा कोई है नहीं ना। अगर हो तो माहौल बदल सकता है? तो बदल सकता है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मोदी कहीं ना कहीं अपने एक में एक अलग वो है। लेकिन लोग खुल के कह रहे हैं कि हम नाराज हैं, लेकिन मोदी के नाम पे तो हम वोट देंगे। मैडम, विपक्ष के पास में मोदी जैसा मेच्योर आदमी कोई नहीं है ना, तो आप मेच्योर के पास जाओगे या बच्चे के पास जाओगे? तो जो मेच्योर आदमी डिसीजन ले सकता है वो बच्चा नहीं ले सकता ना। अगर आप स्टेट डिवीजन वाइज आप 70 साल का और एक 5 साल का कंपेयर करें ना, तो कंपेरेटिवली मोदी कई आगे है उस साल से। आप फैसलों में देख लीजिए, डिफेंस डील देख लीजिए मैडम, इकोनॉमिकल देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए, ओवरऑल कंडीशन में मोदी इज बेस्ट है। अभी जीडीपी 6% चल रही है, उसको 13% आप कैसे पहुंचा दोगे? विपक्ष ये भी कहता है कि हमारे वक्त में यूपीए के टाइम में जीडीपी बेहतर स्थिति में था। कितना था? 4.5% था, अभी 6% चल रहा है। आप 13% कैसे पहुंचाओगे? और फिर 72,000 रूपये आप कैश कैसे दे दोगे? अच्छा, ये बताइए, फर्क जीडीपी से पड़ता है या आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए ऑप्शन है कि नहीं है, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है कि नहीं है, इससे फर्क पड़ता है? एक्चुअली ये डिपेंड्स करती है हर चीज के सिचुएशंस के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर, जगह जगह पर डिफरेंसेस करते हैं। बट अगर आप देखते हैं, अपन मोदी को ला रहे हैं सेंटर में एज ए इंडिया, अगर अपन देखते हैं तो उसमें इसका रिक्वायरमेंट इसलिए जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज को जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो वो परसेंटेज में होती है, कभी भी वो एक साथ नहीं जाती कि एक साथ आपने 6% बढ़ा दी, 8% बढ़ा दी। इतने सालों में आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बीकानेर में भी या पूरे देश में भी, या और विधानसभा चुनाव भी देखे होंगे। आपको ये फर्क महसूस नजर आ रहा है कि इस बार का चुनाव ऐसा है कि कौन सामने सांसद है, कौन कैंडिडेट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने अपने साबित किया, उन्होंने अपने डिसीजन से साबित किया है, और सामने जो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और उनके निर्णय लेने की क्षमता मोदी जी में है जो और किसी और क्षमता नहीं है। लेने वाला आदमी डिसीजन लेने वाला नेता काम नहीं कर पाएगा देश में, अगर आएगा तो वो मोदी जैसा इंसान ना आना है
ना आएगा ऐसा। और देश का प्रधानमंत्री मेरे कहने का मतलब है ऑपोजिशन में क्या है कि किसी नेता को बोलना भी आना चाहिए। उनको ये भी नहीं पता कि क्या है कि कहाँ पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और मगर क्या है कि मोदी जी के बारे में और बाकी जो लीडर सीनियर लीडर है वो एकदम सेंसिटिव तरीके से बोलते हैं और सबकी क्या है महिला से। तो राजनीति में परसेप्शन किस तरीके से काम करता है ये पब्लिक के मूड के हिसाब से हमने आपको दिखाने की कोशिश की। जहाँ पे राहुल गांधी को लेकर पब्लिक क्या सोचती है, मोदी को लेकर क्या सोचती है, सारे मुद्दे यहीं आके खत्म हो जाते हैं। हर लोकसभा क्षेत्र की तरह बीकानेर में भी समस्याओं का अंबार है। अगर शहरी इलाकों की बात करें तो बेतरतीब ये नजारा आपको बताने के लिए काफी है कि यहाँ क्या कुछ दिक्कतें हैं। आवारा पशुओं की वजह से हमेशा लोग परेशान रहते हैं। किसानों की बात करें तो समर्थन मूल्य की वजह से परेशान रहते हैं। लेकिन क्या इन मुद्दों पर लोग सोचते हैं? जनता का मूड क्या है, आइए जानते हैं। जनता का मूड क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जनता का मूड अभी एकदम सही नहीं है। इस बात पर भी थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में थोड़ा लफड़ा चल रहा है। इस कारण थोड़ा जनता का कैसा लफड़ा? ऐसे ही वो गरीब, कांग्रेस कह रही है गरीबी हटाओ और बीजेपी कह रही है गरीबी को हटाओ, वो तकलीफ हो रही है। तो इस बीच आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचते हैं, हम तो सोचते हैं बस, और कुछ सोच ही नहीं सकते। हम तो काम करने वाले आदमी है। वोटर तो है ना आप? वोटर तो है, वोटर तो हम है ही। आप क्या सोचते हैं? देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनो। ये हमारे तो एक बात है, बस दूसरी बात ज्यादा जानते नहीं। देश बचाना है, देश में ऐसा क्या हो गया है? देश बचाना है तो कांग्रेस को लाओ, यही चाहता हूँ मैं तो। हमारी तो यही। मोदी का कोई प्रॉपर्टी घर की नहीं है, कांग्रेस के घर की प्रॉपर्टी है। वो कांग्रेस के आदमी सारे हैं जो जनता के लिए, दुनिया के लिए, जनता के लिए जान दे दी उन्होंने अपनी। मोदी का क्या बिगड़ा है? मोदी का क्या बिगड़ा है? 5 साल में मोदी का कुछ नहीं बिगड़ा है। 55 साल में कांग्रेस ने शासन किया है। 55 साल में काम नहीं किया था, नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अंदर काम करके दिखाया। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो बंदा कमा के खाना चाहता है उनको आलसी बना रहे हैं और उनके आपके बैंक में बैलेंस डाल दूंगा। कहाँ से आएगा बैलेंस आएगा कहाँ से? देश तो कर्जे में चला जाएगा। और जो आदमी कमाना चाहता है, बंदा कमा, वोटर ये सोच रहा है ना कि ये बेरोजगारी भत्ता जो देते हैं वो सही नहीं है। सही नहीं है मैडम, सही नहीं। मैं किसान का बंदा हूँ, किसानी खेती करता हूँ। मेरे को बोल रहे 2 लाख रुपए दूंगा, मैं नहीं दूंगा, वोट मोदी को ही दूंगा। मेरे को 2 लाख रुपए नहीं चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि 6,000 दूंगा। हाँ, वो नहीं चाहिए मैडम। मैं बताता हूँ, ये जुमलेबाजी है। देश को अगर लाना है आगे, अब बाकी चीजें देखो, इस पे ना चाहो कि गरीब आदमी नहीं समझता है। आज सब समझने लगा है कि अब आप बोल दोगे 6,000 दूंगा, 12,000, वो पैसे नहीं आने हैं, कुछ नहीं आना है। 1-2 बंदे के आ गया तो क्या फायदा है? बाकी देश तो कितना गरीबी में चला जाएगा, वो उनको पता नहीं है। अगर वोट देना है मोदी को, मेरे को तो यही है समझ में, बंदों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। अगर देश बचाना है तो ये सब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी आएगा तो सारा कुछ देश आगे बढ़ेगा, वरना पीछे चला जाएगा पूरा देश। हम तो मैडम मोदी की सोच रहे हैं, मोदी आएंगे सबसे अच्छा रहेंगे। और राहुल गांधी के कारण से घर का ऐसा खजाना है जो पूरी पब्लिक को साल का 72,000 रुपए देंगे। 72,000 ये झूठा धांसा है, कुछ नहीं दे सकेंगे वो। ये दुनिया को ओनली मोदी, मोदी, ओनली मोदी, मोदी। क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? जो क्षमता उसमें है निर्णय लेने की देश में, वो और किसी प्रधानमंत्री में नहीं है। अच्छा, देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं क्या उन सबसे भी बेहतर है मोदी? सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। अपनी गरज तब तो लिपटना कबूलता, बाहों के दायरे में सिमटना कबूलता है। अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, यूं जा रहे हैं हमें जानते नहीं। भारत भूमि रो साचो रखवाड़ो के मोदी मतवाड़ो, मोदी मतवाड़ो भारत भूमि रो साचो रखवाड़ो रे मोदी मतवाड़ो। पूंजी पटारो कालो धन बारे बोले कर आयो रे,
पूंजी पत्यारो कालो धन सारो बारे ले आयो रे। बहुत विरोध हुयो पर बंदो नहीं घबरायो रे के मोदी मत वालो। ऐसा नहीं है कि जनता को मुद्दे मालूम नहीं है, लेकिन जिस दौर में छवि की राजनीति हो रही हो वहाँ पे जनता का मुरीद होना भी लाजमी है। यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और तस्वीरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं मंत्री जी के गांव और जानते हैं जनता का मूड क्या है। कहते हैं बीकानेर अलमस्त शहर है और यहाँ के लोग बहुत बेफिक्र होते हैं, लेकिन जब बात चुनाव की छिड़ती है तो यही बेफिक्री तलखी में तब्दील हो जाती है। आइए लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग ताश का गेम खेल रहे हैं, लेकिन चुनावी गेम को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है? अर्जुन राम जी जीतेंगे। अर्जुन राम मोदी अर्जुन राम जी मोदी जीतेंगे। अच्छा, काम अच्छा किया है उन्होंने क्षेत्र के लिए? हाँ, हमारे यहाँ किया है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। हाँ, काम तो करते हैं। काम करते हैं, उनके काम से संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है? अर्जुन राम जी आराम से जीत जाएंगे। उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है और 10 साल से वो यहाँ के सांसद है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, कोई तरह की शिकायत नहीं है। हाँ, उन्हीं का इलाका है, इसी वार्ड के अर्जुन राम जी है। हाँ, इसी वार्ड के है। पुराना मकान, प्रत्येक मकान है वो इसी वार्ड में है उनका। आप लोगों को कितना फायदा होता है कि आप लोग मंत्री के यहाँ के रहने वाले हैं? सारा फायदा ही फायदा है मैडम। अर्जुन राम जी जीतेंगे यहाँ पर और मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, यहाँ मेघवाल जी के ही कास्ट के लोग ज्यादा हैं? हाँ, बढ़िया है अर्जुन राम जी हमारे। बढ़िया है। किस्म वोट का यानी अर्जुन राम जी ने। अच्छा, अर्जुन राम जी को देंगे। कौन सा काम उनका पसंद है आपको? शीघ्र ही मानता अर्जुन राम जी किसी जैसा न्याय करे, सबके साथ न्याय करे हैं। अच्छा, सबके लिए। क्या लगता है दादा आपको? अब अर्जुन राम जी अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, गांव के लिए भी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है एकदम। हम उनके आभारी है। इन्हीं का क्षेत्र है तो आप लोगों को कितना फायदा पहुंचता है? हमारे को हर चीज का फायदा मिलता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिली अभी। कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने क्षेत्र के लिए? हाल फिलहाल तो कोई नहीं है। अच्छा, हाल फिलहाल तो कोई ऐसा काम नहीं है। बाकी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के है, इसलिए मतलब क्या है कि लोगों की चाह यही है कि अर्जुन राम जी जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार ही कम से कम 4 लाख वोट से जीते थे। 2.5 लाख कम से कम। हाँ, 2.5 लाख वोट से जीते थे। अब की बार चुनाव के माहौल में बहुत बड़ा मार्जिन है। ये लगता है कि यही परफॉर्मेंस एक बार फिर से उनका रहेगा? हाँ, जीतेंगे तो यही। आगे देखो क्या होगा। अभी तक फिलहाल कोई डिक्लेयर हो ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ टक्कर में नहीं है? कांग्रेस पार्टी यहाँ टक्कर में आप है, आप है। क्या पता, मतलब जो इनका एरिया है ये अर्जुन राम जी मेघवाल का जो है माड़ियों का। अच्छा, ये एरिया है क्षेत्र पूरा उधर मेघवालों का है जो है। अच्छा, उनपे आरोप ये भी लगता है कि वो ज्यादा मेघवाल के लिए काम करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, सब मेघवालों का कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ विरोध में चलते हैं। ये कांग्रेस वाले कहते हैं। हाँ, वो कांग्रेस वाले कहते हैं, पर बाकी इसमें ये योजना है जो रोड का काम आज तक नहीं करवाया। अच्छा, रोड का काम नहीं करवाया है, जो संचालित चलता है सब। अच्छा, कितने दिन बाद यहाँ पे आते हैं नेताजी आप लोगों के क्षेत्र में? नेताजी आते रहते हैं, प्राय आते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं, मिलते रहते हैं। सबके यहाँ आना जाना उनका बहुत अच्छा है। लोगों से संपर्क वैसे ठीक है इनका, लोगों के पास आते जाते रहते हैं, मरना पड़ना भी आते हैं, शादियों में भी आते हैं, आते जाते रहते हैं प्राय सब जगह। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनावी माहौल में क्या चल रहा है जनता का मूड? चुनावी माहौल में तो अभी कोई पता ही नहीं लग रहा है यहाँ तो।
नहीं तो ये तो मेघवाल जी का क्षेत्र है, तो उनको लेकर क्या माहौल है? मेघवाल जी तो निकलने चाहिए यहाँ से। अच्छा, निकलने चाहिए, मतलब अभी डाउट है आप लोगों को? डाउट का तो बात ऐसा, अभी तो कोई प्रचार है ना किसी का भी। तो कौन कैंडिडेट कहाँ से खड़ा होगा, कैसे होगा, वो तो कैंडिडेट पर निर्भर होगा ना। वो तो बीजेपी ने तो फाइनल कर लिया। बीजेपी ने फाइनल कर लिया, तो दूसरा सामने वाला तो फाइनल होना पड़ा ना। उसमें कौन कैसा दमदार आदमी आए तब ना होगा। तो कांग्रेस पार्टी अगर किसी मतलब बढ़िया कैंडिडेट उतार दे तो बराबर की टक्कर हो सकती है। फिर कौन चीज है वो तो देखो, जनता का मत अभी 1.5 महीना बाकी है। क्योंकि 2.5 लाख वोटों से जीते थे पिछले बार। जीते थे, अभी 1.5 महीना बाकी है। और बजट 15 दिन में हेरफेर होता है। डिजिटल 15 दिन में हेरफेर होता है। पहले सिद्धि कुमारी कितने मत से जीती थी गत साल, इस बार कितने से जीती है? वो भी बीजेपी थी सिद्धि कुमारी, और पहले कितनी वोटों से जीती थी, और इस बार कितने में जीती है? मतलब लगता है कि 5 साल में नाराजगी भी बढ़ी है। नाराजगी हमारे लिए, अर्जुन राम जी के लिए तो कुछ नहीं बढ़ी है। अर्जुन राम जी हमारे सितारे हैं यहाँ के, किशमिरेश्वर के, बस इतना ही चाहते हैं हम। तो बीजेपी निकलेगी यहाँ से, बिल्कुल। तो मालियों के मोहल्ले से। अच्छा, मालियों के मोहल्ले में उनका नाम है, बीजेपी निकलेगी उधर साइड से। अच्छा अच्छा। उनके क्षेत्र की जनता की, मतलब वो उनका इलाका है, गृह क्षेत्र है, तो उस हिसाब से काम काज हुए हैं। हाँ, काम काज हुआ है, जो काम बोलते हैं सब काम होता है, तो वो जीतेंगे। एरिया अपनी एरिया काम नहीं होता, पूरे बीकानेर के अंदर वो काम करवाते हैं, और कभी भी उनको बोलो तो हाजिर होते हैं। अगर उनके गांव की बात करें, समस्या सबसे बड़ी है चांदमल जी के बाग वाले पानी की। वो अभी तक हो नहीं रही है। बराबर 15 साल हो गए प्रयास करते हुए, अभी तक नहीं हुई है। एक रेल बाईपास है ना, वहाँ एक पुल की समस्या है, वो बराबर नहीं है। आए दिन मतलब क्या कि वहाँ आदमी कटते रहते हैं, पराई मतलब नहीं करते। 5-7 आदमी कट गए वहाँ। उसका अभी आप लोग जब नेता आते हैं तो उनसे ये सब कहते नहीं है? कहते हैं, बार बार कहते हैं। बाकी रेलवे का काम है, तो ये तो केंद्र में मंत्री है, थोड़े ना राज्य में मंत्री हो। तो केंद्र मंत्री है तो केंद्र मंत्री है, उनको करवाना चाहिए ना, उनको कराना चाहिए। इसी बात को लेकर के यहाँ विरोध है। मतलब बात इसी को लेकर के विरोध है कि यहाँ बार बार ये समस्या हो रही है ना, इसका समाधान अभी हो नहीं रहा है। वो केंद्र। आप बताइए क्या कहता है यहाँ जनता का मूड? जनता यहाँ पे बीजेपी के साथ ही है, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? बिल्कुल। ओके, तो आपके क्षेत्र से तो जो सांसद हैं वो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में? हमारे यहाँ पे सांसद मंत्री है, और उनके आपके मोहल्लों में है ना, इसको विरोध है, क्योंकि उसको कोई पट्टा नहीं बना है, नालियाँ हैं, निकासी नहीं है, और सफाई और व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और बाकी डिगला उठे कौन, कहीं पड़े कचरा पड़िया डिगे डिगले। बाकी अब के मूड जनता के पिछले बार बहुत बड़े अंतर से वो जीते थे, तो इस बार क्या माहौल है? पिछली बार इससे पिछले हुए हैं, क्योंकि वो रेमबा होता है, क्या नाम है, शंकर जी पन्नू है, वो बाहर ही थे, इसलिए उनकी जान पहचान कम थी। इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छा कैंडिडेट उतारेगी तो माहौल बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल। अब की टक्कर बराबर की है। अब की वो बड़े अंतर से नहीं जीतेंगे। आपको क्या लगता है भैया? जी, अब की बार कांग्रेस सरकार ही जीतेगी। अच्छा। और कांग्रेस को ही वोट देंगे हम। लेकिन होता क्या है कि जब आपके यहाँ के कोई सांसद मंत्री हो, भी केंद्र सरकार में, तो ऐसे ही माहौल बन जाता है। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे मंत्री हो चाहे क्या हो, कोई भी हो, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस जिंदाबाद। क्यों पसंद है कांग्रेस? कांग्रेस एक अच्छी लोकतांत्रिक बढ़िया पार्टी है, उसको ही वोट देंगे। मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मोदी जी की सरकार आने से 70 साल पीछे चला गया है पूरा राजस्थान, और अभी कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, यही वजह है कि आप लोगों ने यहाँ पे सरकार बदल दी? हाँ, यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई? कांग्रेस पार्टी आएगी? नहीं, यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुआ तो नाराजगी थी, इसीलिए आप लोगों ने बदल दिया। बहुत नाराजगी थी। वो मनमर्जी पार्टी है बीजेपी पार्टी, और जनता की सुनाई नहीं करती है, इसीलिए हार का मुंह देखना पड़ेगा बीजेपी को। तो गांव तो ये मंत्री जी का है, लेकिन इक्के दुक्के लोग ऐसे भी हैं जो मुद्दों पे भी बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं कि मंत्री जी से हमें नाराजगी भी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम नहीं किए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हम तो मोदी के नाम पे वोट दे देंगे, हम तो मंत्री जी के गांव के नाम पे वोट दे देंगे। जातीय समीकरण के पैमाने पर पार्टियों ने मोहरों को फिट बिठाने की कोशिश तो की है, लेकिन चुनावी बिसात पर मोहरों की चाल आड़ी टेढ़ी नहीं होती, बल्कि सहूलियत और लहर के हिसाब से होती है। जी हाँ, वही लहर जिसमें अपना मुस्तकबिल तलाश लिया है यहाँ की जनता ने, तमाम नाराजगी और बगावती सुर के बावजूद भी।
इसी के साथ फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले दिन किसी और क्षेत्र से हम जनता का मूड दिखाएंगे। नमस्कार।